जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को दूध अभिषेक करवाते हैं, उन लोगों से आप क्या उम्मीद करेंगे? मौजूदा सरकार है, उसके खिलाफ आंदोलन करने की जरूरत है, अन्यथा इस देश में नेपाल से बड़ा एक जन आंदोलन होगा। अगर आप मेरी नसीहत को धमकी समझ रहे हैं तो मैं धमका रहा हूँ। हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो ऐसे लोग व्यवस्था में बैठे हुए हैं जो महिलाओं की बिल्कुल सुनते नहीं है, उनके साथ अत्याचार करते हैं और अत्याचार करने के बाद कोर्ट से भी छूट जाते हैं, बाजिद बरी अपने आप को करवा लेते हैं। अभी कुलदीप सेंगर को छोड़ दिया, हमारे अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो हमारी बहन डॉक्टर बहन के उनका खिजाव हटा रहे हैं, तो क्या ये न्याय दिलवाएंगे? मोदी योगी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कर रहे हैं, फांसी की मांग क्यों कर रहे हैं? तो फिर क्या भारत रत्न की मांग कर रहे हैं उनके लिए? आप बता दें सर, भारत रत्न की मांग कर लें। बीजेपी तो कर ही रही है। हाँ, वो तो करेगी ना, उनकी तो मानसिकता ये है ना, वो तो चाहते हैं कि हमारी बहनें ये माइक लेके ना खड़ी हों, यहाँ पत्रकारिता ना करें। इनका काम है घर में जाके चूल्हा चाका करें और अपने आदमियों की सेवा करें, उनके पैर दबाएं, उनकी लातें खाएं, उनके घूंसे खाएं और ज़्यादा बोलें तो बलात्कार करवाएं। ये इस सोच की जो सरकार है, इस सरकार से और क्या मतलब उम्मीद करेंगे? जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को दूध अभिषेक करवाते हैं, उन लोगों से आप क्या उम्मीद करेंगे? कोर्ट के फैसले को कैसे देख रहे हैं? जो कोर्ट और हमारी मेन मीडिया सरकार की गुलाम बन चुकी हैं। वो अपना काम करने की जगह सिर्फ नीचे से मलाई खा रही हैं सारी की सारी, चाहे हमारी जुडिशरी हो चाहे हमारी मेन मीडिया हो। जो स्वतंत्र प्रभार है उनका पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा। सरकार बिल्कुल तानाशाह हो चुकी है, ये तालिबानी सरकार है। मेरा देश की जनता से और स्वतंत्र पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, इस देश की जो जनता मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ आंदोलन करने की जरूरत है, अन्यथा इस देश में नेपाल से बड़ा एक जन आंदोलन होगा। बीजेपी के नेता इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। अगर आप मेरी नसीहत को धमकी समझ रहे हैं, उसका समर्थन दे। अगर आप मेरी नसीहत को धमकी समझ रहे हैं तो मैं धमका रहा हूँ। अगर आप मेरी नसीहत को धमकी समझ रहे हैं सर, बनाएंगे भारत को। हाँ, आप इसे तालिबान बनाओगे क्या? आप इस देश को तालिबान बनाओगे क्या? आप क्या चाहते हो? बलात्कारियों को छोड़े, उन्हें दूध अभिषेक करवाए उनका। आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो बताओ? आप क्या चाहते हो बताओ ना, पत्रकार बंधु, ये बताओ क्या चाहते हो? इसे क्या बनाना चाहते हो? आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं इस देश में संविधान के तहत जो न्याय मिलना चाहिए उस बहन को, वो न्याय मिले। बीजेपी गलत कर रहे हैं, देश बनाना चाहते हैं इस देश को, ऐसा लग रहा है। अच्छा, आप जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं आप। अच्छा, ये कैसी भाषा बोली मैंने, बताएं जरा मुझे, कैसी भाषा बोली मैंने? अगर मैं एक बलात्कारी को अगर फांसी की डिमांड कर रहा हूँ, एक बलात्कारी को जो सरकार ने दबाव में कोर्ट ने जो छोड़ दिया है आपके पास कि कोर्ट दबाव में है या नहीं है? जिस कोर्ट ने ब्रजभूषण सिंह खुश हैं, स्वागत कर रहे हैं और आप? हाँ, वो खुश रहेंगे। ब्रजभूषण साहब तो खुश रहेंगे, ब्रजभूषण साहब तो खुश रहेंगे ना, ब्रजभूषण साहब तो खुश ही रहेंगे, क्योंकि ब्रजभूषण साहब को जो प्रोत्साहन मिल गया ना, आगे और ब्रजभूषण साहब को तो और प्रोत्साहन मिल गया। वो और क्या कहता है, हमारी जो खिलाड़ी बहन है उनका शोषण कर पाएंगे, तो ब्रजभूषण साहब को तो प्रोत्साहन मिला है इससे। देवी है देवी। एक मिनट सर सारी देवी होनी चाहिए ऐसी। ये बीजेपी सम्मान करती है। हम कह रहे हैं आपसे, देवता है, बात तो हम आपको कह रहे हैं, देवता है। भारत देवताओं के लिए देवतियों की देश है, लेकिन मालूम क्या है, जब अपनी बेटी आए, अपनी बहन आए, हम आपको देखेगा, इनको देखे, किसी देखो, हम जहाँ देख रहे हैं वहीं देखिए, आप हमें फोकस कीजिए, हम आपको फोकस नहीं करेंगे। हम क्या कह रहे हैं, जब मेरी बहन और मेरी बेटी पे बात आए तो महिला देवी है, जब मेरी बहन और बेटी पे बात ना आए फिर महिला कहाँ जाती है? फिर क्या आ जाता है इस देश के अंदर में? वो तो दलित है, हमें उनसे क्या लेना? वो तो दलित है, हमें उनसे क्या लेना? वो तो मुस्लिम है, हमें उनसे क्या लेना? कब? जब इस देश के अंदर में हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा, तब तक इस देश की वो हालात हो चुका है कि जब तक हमें इन लोगों की जरूरत है हम उनके साथ खड़े थे। लेकिन जब राजस्थान के अंदर में एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, कोर्ट है ना, इम्पोर्टेंट है सर, इस देश के अंदर में क्या हो रहा है। अडानी के खिलाफ कोई जज आके कुछ जाके सुना देता, एक दिन में ही नहीं लगता, सिर्फ मात्र 5 घंटे के अंदर में ट्रांसफर
क्या कर रहे हैं इस देश का संविधान, क्या कर रहे हैं इस देश का संविधान सर? ये सोचने वाली बात है। जो इस देश के अंदर में जो अभी राज कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर बलात्कारियों ने, गुंडा बलात्कारियों, उसके बाद इस देश के अंदर में जो पैसावादी है, पूंजीवादी, उनके साथ खड़ा होने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे। आज उन्नाव की बेटी के साथ जो हालात आप लोग देख रहे हो, सब कुछ छोड़ दो सर। हम आपको कह रहे हैं, आप एक स्टेट के सीएम हो सर। वो जब उसे देखता हूँ ना सर, हमारे दिल को हर्ट पहुँचता है कि हमारे बहनों के साथ ऐसा भी हो रहा है। हम आपकी बहन के ऐसा करके अगर थोड़ा सा घूंघट उठा दे तो आपको कैसा फील होगा सर? अरे सर, फर्जी केस तो कहने के लिए फर्जी तो अपने ऊपर भी बताया था उन्हें, लेकिन दिया ना देश ने सजा, उन्हें दिया ना पब्लिक ने सजा उन्हें। ऐसा तो नहीं कि नहीं स्वागत कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला सर? जो खुद बलात्कारी हो दूसरे की स्वागत करेंगे। तो देखिए, बहुत सारी सिर्फ महिलाएं इस देश में सड़कों पर नजर नहीं आ रही है, बल्कि पुरुष भी बराबर जो है न्याय मांग कर रहे हैं। ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो ऐसे लोग व्यवस्था में बैठे हुए हैं जो महिलाओं की बिल्कुल सुनते नहीं है, उनके साथ अत्याचार करते हैं और अत्याचार करने के बाद कोर्ट से भी छूट जाते हैं, बाजिद बरी अपने आप को करवा लेते हैं। ये बहुत बड़ा दबाव है महिलाओं के खिलाफ और महिलाओं के ऊपर अत्याचार करना। आज महिलाओं में भी एक महिला जाति होनी चाहिए जो प्रकृति ने बनाया है हमारे लिए, लेकिन महिलाओं में जाति देखी जा रही है कि भैया अगर जैसे निर्भया कांड हुआ था उसमें लड़कों को फांसी हुई नहीं हुई है? जी। हुई ना? तो इसमें क्यों नहीं? इसमें क्यों नहीं फांसी दे रहे जब उस पर हो रहे? और उसको जो सबूत बन रहे हैं, जो गवाह बन रहे हैं, जो व्यवस्था में लड़ने के लिए तैयार, व्यवस्था से लड़ रहे हैं, वो मारने नहीं जा रहे। कोर्ट में गए तो व्यवस्था से नहीं लड़े, तो उनके लिए मरवा दिया। लेकिन वो यूपीए की सरकार है, ये एनडीए की सरकार है, यहाँ पर सीधा जो है बुलडोजर चलवा देते हैं योगी अरे साहब। तो बुलडोजर योगी साहब चलवा देते हैं तो योगी गुंडा हैं, वो गुंडे, हम उन्हें गुंडा मानते हैं। योगी गुंडे हैं, योगी मुख्यमंत्री नहीं है। वो मुख्यमंत्री केवल ठाकुरों के मुख्यमंत्री हैं, एक बिरादरी को सेफ रखने के लिए। ठाकुरों में इतने गुंडे हैं कि अभी लाइन लगा के गुंडे हैं, कभी बुलडोजर चलाया उनके घर पे, अभी मैं गुंडे ही दूँ मेरे घर पे चला देंगे। उन्हें मालूम है ये दूसरी जाति का है, उन्हें SC ST OBC और मुस्लिम देखना है। उन्हें ठाकुर पंडित बनी आए तो उनके ऊपर नहीं। आई समझ में, एक ठाकुर को मारा गया तो अखिलेश ने ट्वीट किया था कि भैया ये देख लो कि ठाकुरों को छोड़ा जा रहा है, यादव को मारा जा रहा है। तब एक को डैमेज कंट्रोल करने की एक ठाकुर को मारा गया, बाकी तो छोड़ दिया सबके लिए। दुनिया भर के गुंडे हैं, वो बिरादरी और जाति देखी जा रही है। मनुस्मृति देश में कार्यवाही योगी जी करवा रहे हैं, वो कोई बढ़िया कार्रवाई नहीं करवा रहे। हमने आपको बता दिया, वो जाति देख के कार्रवाई करते हैं, वो धर्म देख के कार्रवाई करते हैं, वो देश के संविधान से नहीं चलते हैं, वो अपनी मानसिकता मनुस्मृति से चलाते हैं। हमें तो ये भरोसा था कि कुलदीप सेंगर को सजाए मौत दी जाएगी, फांसी दी जाएगी, जो निर्भया केस में हुआ था वो किया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने क्या किया, उसको आजीवन कारावास देने के बाद में उसको बेल दे दी। तो हमें कोर्ट पे भरोसा कैसे होता है? ऐसे फैसला अचानक क्यों बदला गया है? तो ये दबाव में, ये दबाव में तो मेरी समझ में तो ये आ रहा है कि व्यवस्था बीजेपी सरकार के दबाव में आकर कोर्ट ने ऐसा फैसला किया। दबाव में अब कोर्ट, बिल्कुल सरकार के दबाव में चल रहे हैं कोर्ट, न्यायपालिका पर हमारे तक दबाव में चल रहे हैं। कितने सारे दिन छुट्टी करके बैठ जाते हैं, वो करते नहीं। कई केस ऐसे आए, एक केस तो कब का चलता है, उसमें कितने लोग फंस रहे हैं। तो उसमें देख लो कि कोई सुनवाई नहीं कर रहा। मोदी जी तो BNS लेकर आए थे कि अब इंसाफ होगा, पीड़िता के साथ देश का क्या न्याय होगा। अभी कुलदीप सेंगर को छोड़ दिया, हमारे अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो हमारी बहन डॉक्टर बहन के साथ उनका खिजाव बटा रहे हैं। तो क्या ये न्याय दिलवाएंगे? मेरे समझ में तो नहीं लग रहा है ये न्याय दिलवाएंगे। अगर न्याय होता तो कुलदीप सेंगर को फांसी होती, उसको सजा होती। बेटा मैं बताऊंगा, मेरी नजरों में तो कार्यों को तो जमानत मिलती है, वो राम रहीम को मिली थी, राम रहीम को नहीं मिली थी। इस देश में बड़े लोगों को जमानत ही मिलती है। अब तो योगी जी कहते थे कि इस देश में अब उनका राज है, उत्तर प्रदेश में उनका राज है। एक चौराहे पे महिलाओं को छेड़छाड़ होती है तो दूसरे पर जो है कार्रवाई हो जाती है। कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई होती तो इलाज ही हो जाता। कार्रवाई तो अधूरी होती है। बुलडोजर चला देते हैं। किस पर चलाते हैं बुलडोजर बताओ? वो ठाकुरों पर चलाते हैं कभी? वो ब्राह्मणों को देख कर टारगेट करते हैं, किसी दलित को देख कर। कह रहे बाहुबलियों के घर पे बुलडोजर नहीं चलता? बिल्कुल भी नहीं चलता। किसके घर पर चला बताइए? मतलब हवा भाई बातें करते, गोदी मीडिया करके सैटर तुमने मार्केट में भेज दो, जाओ गोदी हाय हाय मोदी मोदी। अरे देश का बेड़ा गर्क होगा, देश की हालत कितनी खराब होगी है। सारे चम्मच मारा मोदी के नीचे, ये भी चम्मच मारा उन्हें मोदी के नीचे। तो सुरक्षित नहीं रह पा रही। कौन सुरक्षित है? कोई सुरक्षित ना है। कौन है सुरक्षित बताइए? मोदी जी तो कहते हैं रात के अंधेरे में महिलाएं निकल सकती है, स्कूटी पे निकल सकती है, आभूषण पहन कर निकल सकती है। आप लिखड़ो हो, आप जाओ किधे, आप निकल जाओगे। कुछ नहीं बदला है 11 साल। कहाँ बदला है? जब आप पर नहीं बदले तो ये कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे, फांसी की मांग कर रहे हैं, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और सवाल सत्ता से कर रहे हैं कि आखिर कब तक इस तरीके से जो क्रिमिनल हैं, जो रेपिस्ट हैं, वो सरकार का संरक्षण पा करके बच करके निकल जाएंगे। देश भर में इसी तरीके के सवाल लगातार उठ रहे हैं, लेकिन जवाब अभी फिलहाल नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।